राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मयासुर का भीमसेन और अर्जुन को गदा और शंख लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद मयासुर ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा, भारत, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं एक जगह जाऊँगा और फिर शीघ्र ही लौट आऊँगा। कुंती कुमार धनंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा का निर्माण करूँगा जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भांड तैयार किया था जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञा राजा वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। भारत, यदि वह अब तक वहीं होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊँगा, फिर उसी से पांडु नंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूँगा जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। कुरुनंदन, बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है। मैं समझता हूँ राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी थी। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भारी आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है। उसमें सोने की फुलियाँ लगी हुई हैं जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेली ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके योग्य है, वैसे वह गदा भीमसेन के योग्य होगी। वहाँ वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है जो बड़ी भारी आवाज़ करने वाला है। ये सब वस्तुएं लेकर मैं आपको भेंट करूँगा, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन से ऐसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया। वही हिरण्यशृंग नामक महामणिमय विशाल पर्वत है जहाँ रमणीय बिंदुसर नामक तीर्थ है। वहीं राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। भरतश्रेष्ठ, वहीं संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य सुयज्ञों का अनुष्ठान किया था जिनमें सोने के वेदियाँ और मणियों के खंभे बने थे। यह सब शोभा के लिए बनाया गया था, शास्त्र विधि अथवा सिद्धांत के अनुसार नहीं। सहस्र नेत्रों वाले सचिपति इंद्र ने भी वहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी। संपूर्ण लोकों के सृष्टा और समस्त प्राणियों के अधिपति उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वहीं रहकर सहस्रों भूतों से सेवित होते हैं। 1000 युग बीतने पर वहीं नर नारायण ऋषि, ब्रह्मा, यमराज और 5वें महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान वासुदेव जी ने धर्म परंपरा की रक्षा के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खंभे और अत्यंत चमकीली वेदियाँ बनी थी। भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहस्रों लाखों वस्तुएं दान में दी थी। भारत, उसके बाद मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख और सभा बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था। बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुर मैंने वह सब ले लिया। वे सब वस्तुएं लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा तैयार की जो तीनों लोकों में विख्यात, दिव्य, मणिमयी एवं शुद्ध एवं सुंदर थी। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को, देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया। उस शंख की आवाज़ सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। महाराज, उस सभा में सुवर्ण में वृक्ष शोभा पाते थे। वह सब ओर से 10,000 हाथ विस्तृत थी, अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 हाथ थी। जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की सभा प्रकाशित होते, उसी प्रकार अत्यंत उद्भासित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर उद्यान किया। वह अपनी प्रभा द्वारा सूर्य देव की तेजोमयी प्रभा से टक्कर लेती थी। वह दिव्य सभा अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त सी जान पड़ती थी। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ी थी। उसका विस्तार भी बहुत था। वह रमणीय सभा पाप ताप का नाश करने वाली थी।
उत्तम उत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों के बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वह बहुत धन से पूर्ण थी। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा को बहुत सुंदरता से बनाया था। बुद्धिमान मैंने जिस सभा का निर्माण किया था उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की सभा भी नहीं थी। मयासुर के आज्ञा के अनुसार 8000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। वे राक्षस भयंकर आकृति वाले, आकाश में विचरने वाले, विशालकाय एवं महाबली थे। उनकी आंखें लाल और पिंगल वर्ण की थी। कान सीपी के समान जान पड़ते थे। वे सबके सब प्रहार करने में कुशल थे। मयासुर ने उस भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करणी बना रखी थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसमें इंद्रनीलमय कमल के पत्ते फैले हुए थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। उसमें पद्मराग मणि में कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे। खिले हुए कमलों और सुनहरी मछलियों और कछुओं से उसके विचित्र शोभा हो रही थी। उस पोखरी में उतरने के लिए स्फटिक मणि की विचित्र सीढ़ियाँ बनी थी। उसमें पंख रहित स्वच्छ जल भरा था। वह देखने में बड़ी सुंदर थी। मंद वायु से उद्वेलित तो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती थी उस समय वह सारी पुष्करणी मुक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी। उसके चारों ओर के घाटों पर बड़ी बड़ी मणियों की चौकोर शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थी। मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणी के पास आकर उसे देखकर भी उसकी यथार्थ विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। उस सभा भवन के सब और अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लहरा रहे थे जो सदा फूलों से भरे रहते थे। उनकी छाया बड़ी शीतल थी। वे मनोरम वृक्ष सदा हवा के झोंकों से हिलते रहते थे। केवल वृक्ष ही नहीं, उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन, उपवन और बावलियाँ भी थी जो हंस, कारंडव, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। वहाँ जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी। मयासुर ने पूरा 14 महीनों में इस प्रकार की उस अद्भुत सभा का निर्माण किया था। राजन जब वह बनकर तैयार हो गई तब उसने धर्मराज को इस बात की सूचना दी। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत सभा क्रिया पर्व में सभा निर्माण विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।